जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉय सैलरी के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम एम्प्लॉय सैलरी के बारे में बात करें तो आज की क्लास में किसी एम्प्लॉय को सैलरी के साथ साथ उसको बोनस कैसे प्रोवाइड किया जाता है, वही आज की क्लास में आपको निकालना सीखना है। जैसे क्या होता है कि मान के चलिए कि ऐसे बहुत सारी कंपनियों का रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, टर्म एंड कंडीशन होता है कि हम उसी एम्प्लॉय को रख पाएंगे जिस एम्प्लॉय का एज मिनिमम एज 20 हो और मैक्सिमम एज 50 या 53। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 18 से कम वाला भी नहीं चाहिए, 20 से कम वाला भी नहीं चाहिए और 53 से एबव वाला भी नहीं चाहिए। तो उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय बहुत सारे होते हैं, जैसे मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। लेकिन मान के चलिए कि कोई ऐसा फेस्टिवल आता है जिस फेस्टिवल में सारे एम्प्लॉइयों को वो मालिक बोनस देने का प्लान करता है, ठीक है ना? तो इसमें भी वो ये देखता है कि जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर है उसको मान के चलिए कि बोनस ज्यादा मात्रा में मिलता है। समझ में आ रहा है ना भाई? कंपनी में मेल भी काम कर रहा है, कंपनी में फीमेल भी काम कर रहा है, लेकिन दोनों में वो ये देखता है कि जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर है उसको बोनस ज्यादा मात्रा में देता है और जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होता है उससे कम ही बोनस उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बोनस निकालता है किसके आधार पे? जेंडर के आधार पे निकालता है। तो जैसे किसी कंपनी में मान के चलिए कि ऐसे बहुत सारी कंपनियों में होता है कि बोनस मिलता है, बहुत सारी कंपनी में बोनस नहीं मिलता। ये सब जगह का रूल ऐसा है, अलग अलग है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस बनाया है जिसमें मैंने सीरियल नंबर भी रखा है और एम्प्लॉय का नाम भी मैंने रखा है, उनका जेंडर भी मैंने लिख रखा है, प्लस उनका एज भी मैंने टाइप किया है कि कौन से एज में वो लोग आते हैं, ठीक है? और इनका मंथली वाइज सैलरी भी मैंने लिखा है। जैसे रीमा है तो इनका मंथली वाइज सैलरी 3000 रुपया है, रिया है तो इनको 9000 रुपया मिलता है, निकेश है तो 4500 रुपया है, रीना है तो इनको 6000 रुपया मिलता है, रोशनी है इनको 2000 मिलता है, सागर इनको 2500 मिलता है। मतलब इसका अलग अलग मैंने एक चार्ट बनाया है। जैसे मान के चलिए कि कंपनी में ऐसा थोड़ी नहीं कि सबका पोस्ट एक ही जैसा होगा, किसी का पोस्ट छोटा है, किसी का पोस्ट बड़ा है, इसके हिसाब से भी पेमेंट होता है। तो यहाँ पे ये चूंकि इनको बोनस प्रोवाइड करना है और ये बोनस में इन्होंने देखा है कि जैसे जो मेल की जो संख्या है, मेल की संख्या के हिसाब से, यानी कि मेल का काम करने का, जैसे मान के चलिए कि परफॉर्मेंस बेहतर है तो उनको ये 1500 बोनस देना चाहते हैं। मतलब एक मैं तरीका बताऊंगा, उसके आधार पे आप फीमेल का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस केवल मेल के जगह पे मेल रखिएगा, फीमेल के जगह पे फीमेल रखिएगा। तो जैसे पहले क्राइटेरिया में इन्होंने देखा कि इस बार जो फेस्टिवल आया है, इस फेस्टिवल में मैंने ऐसे ही केयर किया है कि मेल का जो परफॉर्मेंस है वो फीमेल की, मतलब अगर देखा जाए तो फीमेल की अपेक्षा बेहतर है, ठीक है ना? मतलब एक मतलब मान के चलिए कि कंपनी में मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं, लेकिन इसमें भी मान के चलिए कि मेल ने अपने काम को अच्छे ढंग से किया है फीमेल की अपेक्षा, तो इसके लिए क्या करते हैं, मेल को बोनस देते हैं 1500 और फीमेल को बोनस देते हैं 1000, या 1500 देते हैं फीमेल को और मेल को देते हैं 1000। तो मतलब एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि 1500 बोनस मिले, 15000 भी हो सकता है। जिस तरीके से बोनस मिले आपको, जिस तरीके से प्रोवाइड करना होगा उसके हिसाब से आपको फार्मूले का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे, और चूंकि इसमें दो कंडीशन की बात हो रही है, मेल और फीमेल, तो जब दो कंडीशन आ गया तो आप ये समझिए कि इसमें इफ लगेगा ही लगेगा। सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें सबसे पहले किसी भी एक जेंडर को आप सिलेक्शन करिए, फीमेल है तो फीमेल को सिलेक्शन करिए, मेल है तो मेल को सिलेक्शन करिए, जो प्रेजेंट में है, ठीक है, जो सबसे टॉप में है उसी को सिलेक्शन करना है। और इक्वल करने के बाद, ठीक है, और डबल कामा का प्रयोग करिए। मतलब 1500 हम किसको देना चाहते हैं? फीमेल को देना चाहते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि फीमेल को आप सिलेक्शन किए तो फीमेल ही लिखेंगे, इसमें आप मेल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब इस पूरी लिस्ट में जिसको, मतलब जो मेल होगा तो मेल को नीचे कॉमा और रोटेटेड कॉमा में देना चाहते हैं हम 1500 रुपया। कितना रुपया? 1500 रुपया। ये सब क्राइटेरिया दिया जा रहा है, इसलिए डोमेटेड कॉमा में ही रखेंगे। और बाकी फीमेल बचेगा, फीमेल को हम देना चाहते हैं 1000 रुपये। अब ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए, रिजल्ट क्या आएगा? फर्स्ट में 1000 आएगा, सही है, देखिए। और मेल होगा तो 1500, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत?
अब चलिए दूसरा तरीका समझिए। दूसरा तरीका ये है कि हम चाहते हैं कि फीमेल को 1500 मिले और मेल को 1000 रुपया मिले। तो सेम फार्मूला, सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे इफ लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए, इसी जेंडर को आप सिलेक्शन करिए। कोई जरूरी नहीं है कि मेल रहेगा तभी मेल को आप सिलेक्शन कर पाए। अब इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें आप क्राइटेरिया आप क्या दे रहे हैं। अब इसमें फीमेल को हम देना चाहते हैं ना, कितना, 1500, ठीक है, और बाकी जो बचेगा उसको हम देना चाहते हैं 1000 रुपया। बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। कोई दिक्कत? तो ये हमारा हो गया बोनस। अब अगर आपको बोनस निकालने के बाद आपको टोटल सैलरी, जैसे अगर किसी महीने में बोनस मिलता है तो एम्प्लॉय ये जरूर बताता है कि इस महीने का सैलरी हमारा सही तरीके से मिला है, कम से कम 4500 रुपया हो। बोलिए, ये सैलरी में पैसा तो ऐड करता है ना वो। फिर वो अलग से बताएगा कि हाँ हमको इतना अलग से बोनस मिला हुआ है, लेकिन वो पैसा तो ऐड उसी में होगा, सैलरी में। तो इसको जोड़ करके यहाँ पे टोटल सैलरी निकाल लेंगे, सिंपल है। इक्वल सम करिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, इन दोनों को एक साथ सिलेक्शन करके एंटर कर लीजिए, बस रिजल्ट आ जाएगा। 1 मिनट, प्लस बस करना है, जोड़ना नहीं है। यहाँ पे सम का फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे इक्वल करिएगा। इक्वल करने के बाद इसको सिलेक्शन करिए और प्लस इसको सिलेक्शन कर लीजिए। फार्मूला मैंने क्यों नहीं लगाया, बोलिए? क्योंकि ऑलरेडी बोनस में फार्मूला लगा हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको अगर मैक्सिमम सैलरी मिनिमम सैलरी निकालना हो तो कोई दिक्कत, निकल जाएगा। अरे मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमम मिनिमम नंबर के लिए मैंने फार्मूला बताया था। तो मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे मैक्स लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए। यहाँ पे सबसे पहले पूरे सैलरी को हम एक साथ क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि अब इसमें इस सैलरी की बात होगी ना कि मैक्सिमम सैलरी किस एम्प्लॉय को मिला है। अब वो ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो सबसे ज्यादा किसको मिला है, 10,500, ये मिला है रिया को। कोई दिक्कत? अब चलिए, मिनिमम के लिए सेम फार्मूला, इक्वल करेंगे, मेन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुनः टोटल सैलरी को सिलेक्शन करके बस हम एंटर कर देंगे, तो ये मिनिमम से निकल के आ जाएगा। सॉरी, एज की बात हो रही है, मैंने इसलिए निकाल दिया, सॉरी, एज की बात हो रही है। देखिए इक्वल करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे मैक्स लिखेंगे, मतलब मैक्सिमम किसका एज है, तो यहाँ पे एज को सिलेक्शन करेंगे ना। अगर एज मांग रहा है तो एज को सिलेक्शन करेंगे और सैलरी मांगेगा तो सैलरी को सिलेक्शन कर लेंगे। फार्मूला सेम है। देखिए इक्वल मैक्स मिनिमम लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए, पुनः टोटल एज को हम सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज निकल के आ गया। अब आपको मैक्सिमम सैलरी भी इसी के जैसा निकलेगा, ठीक है। ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिसमैच हो गया था। चलिए, अगर आपको मैक्सिमम सैलरी निकालना, इक्वल करेंगे, मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुनः पूरे सैलरी को हम सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे, मैक्सिमम सैलरी आ जाएगा। मिनिमम सैलरी निकालने के लिए इक्वल मिन करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, इसके बाद से मिनिमम के लिए पूरा सैलरी सिलेक्शन करिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, मिनिमम आ जाएगा। अब आता है नंबर ऑफ मेल। इस पूरे जेंडरों में आप ये सर्च करके बताइए कि मेलों की संख्या कितना है। काय को दिख रहा है, 3, लेकिन फार्मूले से नहीं लाना है, सॉरी फार्मूले से ही लाना है, वैसे लिखना नहीं है। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा, इसमें लगेगा काउंट इफ का फार्मूला लगेगा, क्योंकि गिने वो भी किसको गिने, तो केवल मेल को गिने। तो ये काउंट इफ का फार्मूला इसमें हम लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। चूंकि रेंज की बात हो रही है, कौन से रेंज को सिलेक्शन करना है, जेंडर वाले रेंज। अब इसमें से क्या अलग करना है, तो नीचे कॉमा करिए और डबल कामा में जिसको अलग करना हुआ उसको डबल कामा में रखा जाता है। यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया मेल, मतलब इस पूरे जेंडरों में से केवल वही छांटे जो मेल। कितना सही है? इक्वल करिए, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे क्या लिखना है, काउंट इफ लिखना है। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन करिए, इस पूरे जेंडरों में से क्या अलग करना है, नीचे कॉमा और डबल कामा में फीमेल। इसको डबल कामा ही में रखिएगा, जब तक डबल कामा नहीं लगाएंगे तब तक वो काउंट नहीं करेगा। सही है कि गलत है, यही फार्मूले में समझना था, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फार्मूला।